आजकल का जो मौसम है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन केयर को हीट के हिसाब से मॉडिफाई करना, क्योंकि आजकल हमारा जो टेम्परेचर है इट इज़ गोइंग लाइक 47, 48 एंड फील्स लाइक 54 एंड 55। तो इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा शिद्दत से हीट है, तो इस हीट को हम कैसे बीट कर सकते हैं ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। वैसे तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स रखे हैं, जिनका मकसद ये होता है कि अगर माहौल में किसी भी किस्म की शिद्दत वाला टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को उस तरीके से ढाल ले कि हमें नुकसान कम से कम हो। तमाम वो लोग जो दिन में किसी भी किस्म का काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ख़ास तौर पे हाउसवाइफ्स जो किचन में काफ़ी घंटों काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, और हमारे जैसे वर्किंग लोग जो दिन का बेशतर हिस्सा बाहर गुजारते हैं, हम लोगों को जब आता है बहुत ज़्यादा पसीना, उसमें पानी और नमकियात लूज़ होते हैं। जब पानी और नमकियात लूज़ होते हैं तो हमारी बॉडी एज अ होल श्रिंक होने लगती है, उसका अपना जो वाटर कॉन्टेंट है वो कम हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं हीट एग्जॉस्शन। जबकि हीट स्ट्रोक जो कि एक और टर्म है, ये थोड़ी सी इमरजेंसी सॉर्ट की टर्म है। इसको एक मेडिकल इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव टेम्परेचर से, बहुत ज़्यादा पसीना आने से, बहुत ज़्यादा पानी के लूज होने से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करना बंद कर देती है। क्योंकि ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन रहता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कांस्टेंट टेम्परेचर है जो कि हमारा जिस्म मेंटेन करता है। बट जब ये टेम्परेचर मेंटेन करना जिस्म बंद कर दे और हमारी बॉडी का इंटरनल कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए बिकॉज ऑफ द हीट आउटसाइड, तो इसे हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। और हीट स्ट्रोक में हमारी बॉडी के बेशतर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। गलूदगी सी छा सकती है, डिजीनेस हो सकती है, बेहोश हो सकता है पेशेंट, और इसके अलावा उसको पसीना आना बंद भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्शन। ऐसी कंडीशन में फौरी तौर पे इमरजेंसी लेकर पेशेंट को जाना हो। टेम्परेचर बढ़ने से और अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर बढ़ने से हमारी स्किन ना सिर्फ टैन हो सकती है, काली हो सकती है, बल्कि अल्ट्रावायलेट इंड्यूस्ड ट्रॉमा की वजह से हमारी स्किन में कैंसर्स होने की शरह भी बढ़ सकती है। तो अल्ट्रावायलेट इंड्यूस्ड डैमेज को बचाने के लिए आजकल के मौसम में आई वुड प्रेफर कि आप लोग फुल स्लीव्स और जितना ज़्यादा हिजाब या दुपट्टे से अपने आप को कवर कर सकते हैं, फेस को कवर करें। डायरेक्ट गर्म हवा आपके चेहरे के ऊपर अगर ना पड़े तो ये बहुत ही अच्छा होगा। बॉडी का इंटरनल वाटर लॉस होने की वजह से हम डिहाइड्रेशन के रिस्क के ऊपर होते हैं। ना सिर्फ इंटरनल डिहाइड्रेशन बल्कि हमारी स्किन भी ड्राई होने लगती है, और ड्राई स्किन वल्नरेबल होती है बहुत सारी इरिटेशन, एक्जिमा, स्किन एजिंग, ड्राई लस्टरलेस स्किन, और इसके ऊपर पिगमेंटेशन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर। वो ऑयल बेस्ड भी हो सकता है फॉर एक्सट्रीमली ड्राई स्किन पीपल, एंड वो वाटर बेस्ड भी हो सकता है फॉर नॉर्मल पीपल। तो आप लोग वो मॉइस्चराइजर लाजमी दिन में 1 से 2 दफ़ा लगाएं, खासतौर पे वो लोग जो दिन में बाहर निकलते हैं कि, और आजकल इस तरह के मॉडर्न मॉइस्चराइजर्स भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर SPF इंक्लूडेड है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक तीर से 2 शिकार कर पाएंगे, यानी आप मॉइस्चराइजर तो लगाएंगे लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें पाया जाने वाला SPF आपको अल्ट्रावायलेट लाइट के डैमेज से भी बचाएगा। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं विद प्रिकली हीट या मिली एरिया। मेडिकल में तो हम उसे मिली एरिया बोलते हैं और पंजाबी में हम उसको पिथ भी बोल सकते हैं, या गर्मी दाने उर्दू में। तो ये जो स्किन के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना बनाने वाली गुदूदें हैं, उनकी नालियाँ फूल जाती हैं, और उनका सुराख ब्लॉक होने की वजह से पसीना जब प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाता तो वो स्किन की एक लेयर के नीचे कलेक्ट होना शुरू कर देता है। वो छोटे छोटे पानी के दाने बन जाते हैं। अगर हम उस स्टेज के ऊपर अपनी बॉडी को कूल ना करें या अपनी स्किन केयर को मॉडिफाई ना करें तो वो जो पित्त के दाने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रेड होने लगते हैं, उसमें खारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ में रेशा भी पड़ सकता है, और इन दी एंड एक बहुत ही चंबल से मिलती जुलती कैफियत आपकी स्किन के ऊपर आ सकती है। अब मिली एरिया या गर्मी दाने या पित्त से बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके मार्केट में पाए जाने वाला वेरी कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड कैलामिक्स वी लोशन आपके काम आएगा। कैलामिक्स वी लोशन को आप दिन में 2 दफ़ा प्रिकली हीट के ऊपर लगाएं, लेकिन ये थोड़ी सी ड्राइनेस करता है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया मॉइस्चराइजर की जरूरत होगी। दिन में 1-2 दफ़ा कैलामिक्स वी लगाने के बाद नाइट टाइम में आई वुड लाइक कि आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर बॉडी पे लगा लें। फॉर दैट मैटर यू कैन यूज़ अ हाइड्रोफिल डेली लोशन एज वेल एज यू कैन यूज़ अ फिजियोजेल मॉइस्चराइजर लोशन ऑन द बॉडी।
50% ज़्यादा पेशेंट्स जो हमारे पास पिगमेंटेशन के साथ आते हैं उनका बेसिक इशू होता है छाइयाँ यानी मेलास्मा। और आजकल की हीट और आजकल के टेम्परेचर में अगर हम बाहर चले जाते हैं बेयर फेस विदाउट एनी प्रोटेक्शन तो मेलास्मा बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें, प्यारे प्यारे पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स जब आप घर से बाहर निकलें तो लाजमी तौर पे अपने फेस के ऊपर सबसे पहले एक अच्छा सा टोनर लगाएं, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर सनब्लॉक लगाएं एंड देन अगेन अपने चेहरे को कवर करें। डिस्पोजेबल मास्क, दुपट्टा, हिजाब, छतरी जो भी, लेकिन आपको डबल से ट्रिपल प्रोटेक्शन ज़रूर चाहिए होगी। सो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, जैसे कि प्रॉपर यूज़ ऑफ सनब्लॉक, क्लोथिंग, मॉइस्चराइजर, जो गर्मी दाने हैं उनका ट्रीटमेंट, इन सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर लाएं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। बच्चों को भी पिलाएं, बड़ों को भी पिलाएं। आफ्टर ऑल हमारी हेल्थ ही हमारी सारी ज़िंदगी के काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस पॉजिटिव मैसेज के साथ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज वीडियो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू।